जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्र और नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। नवरात्र में साधना के दिन है। ये जो 9 दिन है, ये साधना के परम उत्तम दिन है। भक्तवृंद, परंतु इससे हम सब अनभिज्ञ हैं। जानते हुए भी हम नहीं कर पाते या नहीं करते। भक्तवृंद, क्या श्लोकों को हम याद करते हैं, उससे ही हमारा कल्याण होगा, या उस शाश्वत परम तत्व को बिना जाने हमारी कोई कल्याण हो सकती है? इस विषय में निरुक्तिकार निरुक्ति में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्लोकों को याद करता है और उसी अहंकार में जीता है कि हमने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए हैं, या श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हमें याद है, सारे श्लोक हमें याद है, और उसी में अहंकार में डूबा रहता है, ऐसे मनुष्य व्यक्तियों को निरुक्तिकार कहते हैं कि वो मूर्ख है। स्पष्ट रूप से कहते हैं और कहते हैं कि यथा खरश् चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं शास्त्राणि बहुन्यधित्यश्चार्थेषु मूढ़ खरवत बहन्ति। और इसी बात को गुरुवाणी में श्री कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि वेद पुराण पढ़े का किया गुनु खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरसी पारा। जैसे एक गधा जो है, उसको चंदन का भार लदा दिया गया और वो गधा जिसके ऊपर चंदन जैसे पवित्र और बहुमूल्य वस्तु लदी है, परंतु उससे वो अनभिज्ञ है। वो चंदन की जो आनंददायक सुगंध है, उससे वो अनभिज्ञ है। उसको तो यही लगता है कि कोई भार लदी है। उसी तरह से अहंकारी व्यक्ति इतने श्लोक हमने याद कर लिए, इतने पाठ पढ़ लिए, उसी में अहंकार करता है। परंतु जो परम शाश्वत तत्व, उसका भावार्थ वो नहीं समझ पाता। भक्तवृंद, आज के स्थिति में, अभी की स्थिति में कहे तो हम सब वहीं अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। भक्तवृंद, एक छोटी सी उदाहरण है, उसको समझते हैं कि हम सब इस आध्यात्मिक जगत में कितनी उन्नति हैं, या किस स्थान पर हम सब खड़े हैं। भगवत भक्तवृंद, एक विद्यालय में एक निरीक्षक जी निरीक्षण करने के लिए गए और एक कक्षा में गए। जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, तुरंत अध्यापक उठ के उनका स्वागत किया और निरीक्षक जी ने देखा कि उस कक्षा में हिंदी का पाठ पढ़ाया जा रहा था, और उस हिंदी के पाठ में एक रामायण का भी पाठ था। और निरीक्षक जी ने सभी बच्चों से पूछा कि बच्चों, आप ये बताइए कि आप सब ने रामायण पढ़ी है? बच्चों ने कहा
कि जी मास्टर जी, हम सब ने पढ़ी है रामायण। और निरीक्षक जी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? इस बात पर सभी बच्चे चुप रहे। एक शरारती बच्चा था, उसने सोचा कि कुछ भी जो है टूटता है विद्यालय में तो मेरा ही नाम आता है। यह सोचकर वो खड़ा हुआ। उसको खड़ा हुआ देखकर निरीक्षक जी ने उत्तर जानना चाहा तो बच्चा बोला कि मास्टर जी, हमने जो है शिव की धनुष नहीं तोड़ी। ये सुनने के पश्चात निरीक्षक जी आश्चर्यचकित नेत्रों से अध्यापक की ओर देखने लगे। अध्यापक जी ने कहा कि महोदय, ये जो बच्चा है, इसको 2-4 छड़ी जब तक नहीं लगती है तब तक ये नहीं कहेगा कि शिव का धनुष इसी ने ही तोड़ा है। अब इतना सुनते ही निरीक्षक जी आश्चर्यचकित रह गए और प्रधान अध्यापक की कक्ष की ओर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने सारी वृत्तांत सुनाई और प्रधान अध्यापक से कहा कि ये आपके विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? मैंने बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं कि हमने शिव का धनुष नहीं तोड़ा, और अध्यापक जी कहते हैं कि बच्चा ने ही शिव का धनुष तोड़ा। ये क्या पढ़ाया जा रहा है? तब प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि महोदय, जो होना था सो हो गया। अब जो है, जो उचित समझे वो दंड आप दीजिए, उस दंड को हम स्वीकार करेंगे और जैसा धनुष था वैसे धनुष बना के आपको देंगे। इतना सुनते ही निरीक्षक जी महोदय सोचने लगे, अरे राम राम, यहां तो एक से बढ़कर एक मूर्ख पड़े हैं। भगवत भक्त वृंदा, कुछ इसी तरह से ही हम सब वहीं खड़े हैं जहां बच्चे, जहां अध्यापक और जहां प्रधानाचार्य खड़े थे। भक्त वृंद, कुछ 2-4 श्लोक को याद किए हैं और उसी से इतना अहंकार में सब हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उस परम तत्व को, उस श्लोक से, उस नाम से, उस परम तत्व को हम जाने, उसका भावार्थ समझे। भक्तवृंद, बहुत सुंदर अभी जो है समय बहुत सुंदर चल रहा है। श्री मां भगवती पराम्बा ने कृपा किया हुआ है। नवरात्र के महोत्सव चल रहे हैं। इस महोत्सव में श्लोकों के साथ उस परम पिता परमात्मा को जानने की चेष्टा करें और साधना करें और श्लोक याद के साथ साथ जो है हमें उस परम तत्व, शाश्वत तत्व को जान पाए, हमें प्राप्त हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव।